नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टैब्लिशमेंट की वीडियो नंबर 6। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Name the act made to ensure prevention of exploitation of unorganized labor. It means कि एक्ट का नाम बताएं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। आंसर आ जाएगा द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट एनफोर्स्ड। इट मीन्स कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब लागू हुआ था। आंसर आ जाएगा 1 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपनसेशन अंडर द ECA इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय। इट मीन्स कि जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट कितना दिया जाएगा अंडर ECA। इट मीन्स एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो आंसर आ जाएगा 50% ऑफ वेजेस मल्टीप्लाइड बाय एज फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज़ मोर। इट मीन्स 50% वेजेस का और मल्टीप्लाई किया जाएगा एज फैक्टर से, या फिर 1,20,000। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा उसको कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कम्स इनटू इफेक्ट। इट मीन्स कि फैक्ट्री एक्ट 1948 कब इफेक्ट में आया था। आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 1949 को। Got it? Next question is what is the number of workers required to constitute a factory? It means कि एक फैक्ट्री को बनाने के लिए कितने हमें वर्कर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं। आंसर आ जाएगा 10 फॉर फैक्ट्रीज विद पावर एंड 20 वर्कर्स फॉर प्लेसेस विदाउट पावर। इट मीन्स जहाँ पे पावर का प्रयोग किया गया है वहाँ पे हमें 10 चाहिएंगे वर्कर्स, और जहाँ पे विदाउट पावर काम होते हैं तो वहाँ पे 20 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री फॉर प्रोविज़न ऑफ crutches फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़। इट मीन्स कि कितनी वुमेन्स जो है वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए फैक्ट्री में, ताकि उनके बच्चों की केयर के लिए फैक्ट्री में क्रच का प्रबंध करवा दिया जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। इट मीन्स 30 वुमेन्स होनी चाहिए फैक्ट्री में, तभी उनके बच्चों के लिए क्रच का प्रयोग करवाया जा सकता है। Next question is name the law for investigation and settlement of disputes in railway. इट मीन्स उस लॉ का नाम बताएं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए और डिस्प्यूट्स को मतलब लड़ाई झगड़ों को सेटल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स can form an association and get registration of trade union. It means कि कितने persons को मिला के एक association बनाई जाती हैं and get registered for a trade union, जिसे एक trade union के लिए रजिस्टर करवाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और मोर। इट मीन्स 7 या 7 से ज़्यादा अगर पर्सनस होते हैं उस केस में एसोसिएशन को बनाया जाता है और उसे एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवाया जा सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे। इट मीन्स कि रेलवे में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ऑनलाइन सॉल्यूशन के लिए कौन सी एक साइट बनाई गई है। आंसर आ जाएगा निवारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंस इन निवारण। मीन्स जो निवारण साइट बनाई गई है ऑनलाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें मैक्सिमम पीरियड कितना रखा गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आंसर आ जाएगा 30 days. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेस्ट रूल्स फॉर रनिंग स्टाफ। कि रनिंग स्टाफ के लिए रेस्ट रूल्स क्या हैं। आंसर आ जाएगा 16 आवर्स रेस्ट एट हेडक्वार्टर्स एंड 8 आवर्स रेस्ट एट आउट स्टेशन। इट मीन्स अगर कोई पर्सन हेडक्वार्टर में है तो उसे रेस्ट मिलेगा 16 आवर का, और अगर आउट स्टेशंस पे है तो उन्हें रेस्ट मिलेगा 8 आवर्स का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the standard hours of duty for different classes of employment of railway servant। इट मीन्स कि रेलवे सर्वेंट की डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड आवर्स हैं ड्यूटी के। आंसर आ जाएगा 42 आवर्स फॉर इंटेंसिव एंड 48 आवर फॉर कॉन्टीन्यूस वर्कर एंड 72 आवर फॉर EI पर वीक आवर्स। ठीक है, तो आप अगर आपने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आप EI का मतलब क्या है उसे आप कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉयज़। इट मीन्स कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय है अगर वो फिज़िकली चैलेंज्ड है तो उस केस में उसे कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डबल द नॉर्मल रेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कि जो एक नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है उससे डबल अमाउंट उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर वुमेन granted CCL for more than 30 days entitled for transport allowance। it means कि किसी वुमेन को CCL लिए हुए 30 डेज से ज़्यादा हो चुका है तो क्या वो वुमेन जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एंटाइटल होगी। तो आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस क्या होगा। आंसर आ जाएगा स्ट्राइक इज़ डन बाय एम्प्लॉयज़ वाइल लॉकआउट्स आर डन बाय द एम्प्लॉयर्स। गॉट इट। कि स्ट्राइक जो है एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाती है और लॉकआउट्स किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many days notice should be given before going to strike in public service। इट मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि पब्लिक सर्विस में है उसे स्ट्राइक में शामिल होने से कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 6 weeks। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ले ऑफ एम्प्लॉयज़ आर गिवन। इट मीन्स कि कर्मचारी की छंटनी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो कहाँ दिए गए हैं। आंसर आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25F में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अरेंजिंग फ्यूल एंड लाइट एट्सेट्रा ऑन विच बेसिस शुड द कैंटीन बी रन। इट मीन्स कि अगर रेलवे खुद फ्यूल और लाइट अरेंज करवा रही है तो कैंटीन को किस बेस पे चलाया जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस के बेसिस पे कैंटीन को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर द फैक्ट्री एक्ट। इसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉम्पिटेंट फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स। इट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मतलब ये होगा कि कोई भी एम्प्लॉई एक हफ्ते में कितने आवर्स उसे काम करना होगा फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 आवर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के अंदर दिया गया था कि हु इज़ कॉम्पिटेंट फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स, कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की पावर किसके पास होती है। तो उसका आंसर आ जाएगा चीफ वर्कशॉप इंस्पेक्टर। गॉट इट।
दोनों क्वेश्चन इसलिए इकट्ठे दिए गए हैं क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू फैसिलिटीज़ टू बी गिवन इन अ फैक्ट्री एक्ट, कि फैक्ट्री एक्ट में दो फैसिलिटी जो दी गई हैं उनका नाम पूछे गए हैं। तो आंसर आ जाएगा कैंटीन की एंड बाथरूम फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन अ फैक्ट्री इज़ मैंडेटरी। इट मीन्स कि वेलफेयर ऑफिसर की एक फैक्ट्री में ज़रूरत कब हो जाती हैं, मीन्स वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की। तो आंसर आ जाएगा वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ WCA। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिखें, बाकी इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर आएगा वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द WC एक्ट, इट मीन्स कि वुमेन कंपनसेशन एक्ट 1923 द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, कि वुमेन कंपनसेशन एक्ट 1923 में कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। आंसर आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉज, कि सभी लेबर के जो कानून होते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है। आंसर आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द वर्कशॉप एक्ट 1948 हु इज अपॉइंटेड एज द ऑक्यूपायर ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स। इट मीन्स कि वर्कशॉप एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग किसे अपॉइंट किया गया है एज एन ऑक्यूपायर रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में। तो आंसर आ जाएगा चीफ वर्कशॉप मैनेजर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द वर्कशॉप एक्ट 1948 कम्स इनटू इफेक्ट। इट मीन्स कि वर्कशॉप एक्ट जो है 1948 कब इफेक्ट में आया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 1949 को। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर द वर्कशॉप एक्ट। इट मीन्स कि वेलफेयर इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है वर्कशॉप एक्ट के अकॉर्डिंग। आंसर आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द वर्कशॉप शुड बी वाइट वॉश्ड। इट मीन्स कि कितने दिनों बाद वर्कशॉप में रंग रोगन किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 मंथ्स लेटर, कि 14 महीने बाद पेंट किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डोर्स एंड विंडोज आर पेंटेड ऑन द इनसाइड ऑफ वर्कशॉप, कि जो वर्कशॉप होती है उसके दरवाजे और खिड़कियों में पेंट कितने साल बाद किया जाता है। आंसर आ जाएगा आफ्टर 5 years. Our next question is in the workshop at least how far should be the place of drinking water and toilets etc. It means कि वर्कशॉप के अंदर कितनी दूरी पर होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स वगैरह। तो आंसर आ जाएगा 6 meters. Next question is at least how many employee who work in the workshop should be first aid box. It means कि वर्कशॉप में एटलीस्ट कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए ताकि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे अवेलेबल हो। तो आंसर आ जाएगा 150. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ए वर्कशॉप शुड बी एन एम्बुलेंस रूम। इट मीन्स कि वर्कशॉप में कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए ताकि एम्बुलेंस रूम की सुविधा दी जाए। आंसर आ जाएगा 500. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वर्किंग आवर्स पर डे अंडर द फैक्ट्री एक्ट। इट मीन्स कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर पर डे कितना होगा। इसका आंसर आ जाएगा 9 hours.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द फैक्ट्री एक्ट हाउ मच टाइम कैन बी टेकन ब्रेक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेस्ट। इट मीन्स कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग बिना ब्रेक और बिना रेस्ट के कितने टाइम तक काम किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what rate is paid overtime when doing more than the fixed duties under the factory act। कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करता है तो उस केस में उसे ओवर टाइम का कितना पे किया जाएगा। आंसर आ जाएगा डबल वेजेस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस, कि जो ऑर्डिनरी वेजेस होते हैं उसका डबल पे किया जाएगा। अंडर विच फैक्ट्री वुमेन कैन नॉट बी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, कि कौन से पीरियड की ड्यूरेशन में फैक्ट्री में महिलाएं काम नहीं करेगी। आंसर आ जाएगा 7 PM to 6 AM। हाउ मच पनिशमेंट कैन बी गिवन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस गिवन अंडर द फैक्ट्री एक्ट। इट मीन्स कि कितनी पनिशमेंट दी जाती है एक पर्सन को अगर वो प्रोविजंस फॉलो नहीं करता जो कि फैक्ट्री एक्ट में गिवन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 years जेल और 3 लाख फाइन और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू द ऑफिसर्स। क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो ऑफिसर्स पे भी अप्लाई होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, कि ट्रेड यूनियन एक्ट को कब लागू किया गया। आंसर आ जाएगा 25 मार्च 1926 को। Got it? Next question is what is the maximum period for female workers can avail maternity leave under maternity benefit act। कि maternity benefit act के according maximum period कितना होगा जिसमें एक फीमेल वर्कर्स मैटरनिटी लीव अवेल कर सकती हैं। आंसर आ जाएगा 26 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड, कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया था वो कब किया गया था। आंसर आ जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट prescribed for contravention of the Maternity Benefit Act 1961। इट मीन्स कि मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल प्रेस्क्राइब की गई है मैटरनिटी बेनिफिट में अगर कॉन्ट्रावेंशन होती है उस केस में। इसका आंसर आ जाएगा 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर इज मेंशन्ड इन विच एक्ट। कि मीन्स ये जो टर्म है ये कौन से एक्ट में मेंशन है। आंसर आ जाएगा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है कब इनैक्ट हुआ था। आंसर आ जाएगा 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are included under the definition of wages given under the Payment of Wages Act 1936। इट मीन्स कि डेफिनेशन ऑफ वेजेस में क्या इंक्लूड किया जाएगा जिसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा बेसिक वेजेस, DA एंड इंसेंटिव्स। गॉट इट? The person who mediates and promotes the settlement of industrial dispute is called as, कि जो person mediates करता है या promote करता है dispute act की settlement को तो उसे क्या कहा जाता है। आंसर आ जाएगा conciliation officer। Next question is what is the maximum age for being eligible as a child under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1926। इट मीन्स कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए एलिजिबल होने
के लिए किसी भी चाइल्ड को चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग? आंसर आ जाएगा 14 ईयर्स। इज लीव अ राइट? क्या लीव एक अधिकार है? आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम। इट मीन्स कि पैटर्निटी लीव को कब से इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर आ जाएगा 7/10/1997। इट मीन्स 7 अक्टूबर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इज 300 इज इफेक्टिव फ्रॉम। कि मैक्सिमम जो एवरेज पे लीव है वो 300 डेज होगी। ये कब से इफेक्ट में आई थी? आंसर आ जाएगा 1 जुलाई 1997 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीव नॉट ड्यू फॉर डैश डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज इन एंटायर सर्विस। तो इसका आंसर आ जाएगा 360 डेज। ट्रांसफर एट मोर देन 1000 kilometers are eligible for dash days joining time. इट मीन्स कि अगर किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर की जाती है तो उस केस में उसे ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? आंसर आ जाएगा 12 डेज। फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी डैश डेज। कि अगर लीव को हमें एनकैश करवाना है तो मिनिमम लीव बैलेंस कितना होना चाहिए? 30 डेज का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CL मीन्स कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम। क्या इसे कंबाइन किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा नो। हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू ग्रुप C एंड D एम्प्लॉयज़। कि हॉस्पिटल लीव दी जाती है ग्रुप C और D के एम्प्लॉयज़ को, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। क्या अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होती हैं? आंसर आ जाएगा यस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 5 ईयर्स। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 5 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन 6 months ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। क्या पैटर्निटी लीव बच्चे के बर्थ के 6 महीने के अंदर अंदर मिलनी चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड ड्यूरिंग बंद, कर्फ्यू एंड नेचुरल कैलामिटीज़। इट मीन्स कि स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती हैं किस केस में? जैसे कर्फ्यू के केस में या नेचुरल कैलामिटीज़ के केस में। तो आंसर आ जाएगा यस। चाइल्ड केयर लीव इज़ एलिजिबल अप टू 730 डेज। की जो CCL है वो 730 डेज तक एलिजिबल होती हैं। आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्निटी लीव इज एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ऑल्सो। क्या जो अप्रेंटिस है उनको भी पैटर्निटी लीव दी जाती है? आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्पिटल लीव इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप डैश। ये क्वेश्चन का जवाब आपको पता होना चाहिए, तो आप प्लीज़ ग्रुप मेंशन करें इसे कमेंट बॉक्स में। आंसर आ जाएगा C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।